वेलकम टू बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हम कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करें। और ये वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाया गया है जो क्लास 10th और 12th के बाद ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर सेंटर में कौन सा कोर्स करें। और ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक आप देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये डाउट हर एक छात्र में होता है कि हमें में कंप्यूटर सेंटर में कौन सा कोर्स करना चाहिए जो कम पैसे में और कम टाइमिंग में एक हमको अच्छी नॉलेज मिल सके उसमें। देखिए, कंप्यूटर जो कोर्सेस होते हैं, कोर्सेस तो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। मैं आपको बात करूं कि कोर्सेस के में बारे में बात करते हैं तो ऐसे में आपको मैं बताऊं कोर्सेस के विषय में। देखिए, यहाँ पर आपका एक ट्रिपल सी होता है, ये भी आपका एक बेस्ट कोर्स होता है। एक डीसी होता है, ये भी आपका एक बेस्ट कोर्स होता है। और आपका एक एडीसी होता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा होता है। ये कोर्स यहाँ पे एक कह सकते हैं। एक ओ लेवल भी होता है, यहाँ पर आपका एक बीसीसी होता है। ऐसे कई प्रकार के हमारे यहाँ पर कंप्यूटर के ऐसे हमारे कोर्स है। लेकिन इनमें से मैं आपको उस कोर्स को रिकमेंड करूंगा जो आपको बहुत अच्छे नॉलेज आपको देंगे और कम से कम फीस में आपको देंगे। जैसे कि इनमें से मैं रिकमेंड करता हूँ एडीसी करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एडीसी। एडीसी कोर्स करने के बाद आप एक अच्छे ऑफिस में काम कर सकते हैं, एक अच्छे कंपनी में काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम पैसे आपको लगाने होते हैं इस इंस्टीट्यूट में। ऐसे में आपको एक लाइव प्रूफ में कर सकता हूं, इंटरनेट के माध्यम से गूगल सर्च करके आपको मैं दिखा सकता हूं कि इसमें हम ये कोर्स करने के बाद मेरी सैलरी कितना हो सकती है जब हम जॉब करने जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इससे पूरी जानकारी हमको अभी मैं आपको सबको सब लाइव प्रूफ करके आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि ये आपको पता है कि जो एडीसी होता है, एडीसी का फुल नेम ही होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका ये होता है। और में वो सारी जानकारी मिल जाती है जो किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में जिस सॉफ्टवेयर पे काम होते हैं, वो सारी जानकारी इस कोर्सेस में मिल जाते हैं। चलो बात करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद हमें जिस ऑफिस में काम करने जाएंगे, जिस कंपनी में काम करने के जाएंगे, उसमें हमको सैलरी कितना मिलना चाहिए, कितना मिलेगा। एक मैं काम करता हूं, इसको मैं लाइव प्रूफ करता हूं गूगल के साथ। जैसे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगा कितनी सैलरी हमको मिल सकता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे, क्या क्या सिलेबस होगा। तो मैं यहाँ पे गूगल में आता हूं और गूगल के में आने के बाद मैंने किया एडीसीए कोर्स सैलरी। मींस एडीसीए कोर्स करने के बाद हमको सैलरी इनकम कितनी हो सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने गूगल सर्च किया और ये भी एडीसीए के बेस में। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हमें एडीसीए क्यों करना चाहिए, कितनी सैलरी मेरी हो सकती है और इसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। ये उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है। चलिए, मैंने एडीसीए कोर्स यहाँ पर सर्च किया और करने के साथ साथ यहाँ मैंने सैलरी लिख रखा। और देखिए आपके सामने पूरे डिटेल यहाँ बता दे रहे हैं आफ्टर डूइंग द एडीसीए, मतलब एडीसीए करने के बाद आपकी सैलरी कितना हो सकता है। यहाँ बता रहा है कि 3.5 लाख पर ईयर, मतलब कि 3.5 लाख के से 16 लाख के बीच में आपकी सैलरी पर ईयर आपकी हो सकती है। समझ सकते हैं ये ये कितनी इंपॉर्टेंट एक प्रकार के ये कोर्स हमारे हैं। चलो बात ये करते हैं, ये तो हमारा फाइनली हो गया कि 3.5 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में आपको सैलरी मिलने वाले हैं। जैसे कंपनी होगा उस प्रकार आपको यहाँ पे सैलरी देने काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर फॉर ए फ्रेशर के लिए है जो फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें जो आपको इतनी सैलरी मिलने वाले हैं, देने वाले, तो इसमें टीचर्स आपको क्या क्या सिखाएंगे, इस कोर्स में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, क्या इसकी फीस होती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप खुद घर बैठे बैठे मोबाइल पे चाहो तो सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए एडीसी कोर्स सैलरी भरेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाएगी। जो बच्चे एडीसी कोर्स कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये है ताकि उनको भी मालूम चले कि हम सीखने के बाद किसी कंपनी ऑफिस में काम करने को जाएंगे तो हमारी सैलरी कितनी हो सकती है और हम एक साल में कितना इनकम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एडीसी कोर्स, इसमें आपको पूरी डिटेल और भी जानकारी मिल जाएगी। मैंने कुछ भी अलग से मैंने ऐड नहीं किया, मैंने इसलिए आपको लाइव प्रूफ कर रहा हूं गूगल के माध्यम से कि आपको हर एक सच्चाई, आपको जानकारी सामने मिल सके। यहाँ पर लिखा हुआ एडीसी कोर्स डिटेल्स, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने एडीसी के विषय में और भी सारे कोर्सेज आपको पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।
देखिए कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ एडीसी कोर्स के विषय में बता रहा हूँ कि एडीसी कोर्स करने से बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं और आपको सैलरी क्या हो सकती है। चलिए मैं सबसे ऊपर आता हूँ, सबसे पहले मैं आता हूँ फर्स्ट पेज पे आता हूँ कि एडीसी कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए और हम उसमें क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्थान पर, मैं इसको नीचे आता हूँ, लिखा पर एडीसी कोर्स को करने के लिए आप जैसे देख सकते हो एडीसी आप कोर्स करना चाहते होंगे आप, तो पहले तो आपका कोर्स का नाम एडीसी होगा। यह आपका ड्यूरेशन आपका 12 मंथ का होता है। कुछ इंस्टीट्यूट वाले 15 मंथ का भी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 12 से 15 मंथ आपको हो सकते हैं। इसकी योग्यताएं क्या, इसका आपका 10+2 मतलब 12th बाद, और ये लेवल किस प्रकार का, ये आपका डिप्लोमा लेवल कोर्स आपका है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये इसकी फीस कितना रखा हुआ है, ये इंडियन रुपीस आपका कोई 8,000 से लेकर कोई 40,000 रुपए तक इसकी फीस लिया जाता है, लोग लेते हैं। सैलरी पैकेज क्या है, सैलरी पैकेज इंडियन जो रुपीस है 3.5 लाख टू 16 लाख पर ईयर आपका इनकम यहाँ पर होने वाले हैं इस कोर्स को करने के बाद। चलिए इसके पश्चात अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या और भी जानकारी हमको मिलती है। मैं नीचे आता हूं और यहाँ होने के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हो, यहाँ पर सारे छात्र एक किसी संस्था में कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर, एडीसी का कर रहे हैं। चलिए मैं नीचे आता हूं और इसके साथ साथ आने के पश्चात और भी मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और इसके नीचे मैं और भी आता हूं और इस प्रकार जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हो लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ एडीसी, मतलब एडीसी के सिलेबस में क्या क्या मिलेंगे, मतलब हम लोग क्या क्या सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज किया गया, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और नीचे आप मिलेगा आपको यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर है। ये आपका एडीसी का ही आपको दिखाई यहाँ पर ये दे रहा है, जैसा आप देख सकते हो। इनमें लिखा हुआ इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एडीसी यू विल स्टडी, आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आप स्टडी कर सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, आपको ये सारे जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक एक करके मैं आपको सारे बताऊं कि इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलने वाला है। जैसे लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी एंड विस्टा, ये आपको पता ही है एक्सपी है, लेकिन अब तो एक्सपी का जमाना खत्म हो चुका हुआ है। अब हमारे इसके स्थान पे विंडोज 7 आ चुका हुआ है, 8 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया और नए में 12 भी यहाँ पर आने वाला है और अभी गया है मार्केट में। इनमें आपको विंडोज के विषय में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि विंडोज एक्चुअली होता है क्या। विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको इसमें बताई जाएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके रहना न रहने से कंप्यूटर में क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, आपको पूरी जानकारी आपको इसमें मिलती है। और एक मैं आपको मोटी मोटा बात बताना चाहता हूं कि विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना बहुत अनिवार्य, यदि हम नहीं लोड करते तो मेरा कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ कंप्यूटर की आपको हर एक सेटिंग इसमें बताई जाती है, जैसे कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हुआ, विंडोज लोड कैसे करते हैं, कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग जैसे कि उसको बोला जाता है, कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कीबोर्ड माउस प्रिंटर मशीन जो भी सेटिंग्स होती है पूरी सेटिंग कंप्यूटर के विंडोज में सब बताए जाते हैं। इसके साथ सेकंड में बात करता हूं, ये लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण एक हमारा पैकेज होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत, ये आपको जो 2007 होता है ये आपका क्या है, ये आपका वर्जन है। आप वर्जन कोई भी पढ़ सकते हैं, अब तो लेटेस्ट वर्जन भी आ गए, इससे ज्यादा अपग्रेड भी हो चुके हैं। जैसे कि बात यहाँ पर ये किया जाए कि एमएस ऑफिस में क्या क्या सीखने को मिलता है, लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें प्रेजेंटेशन फाइल बनती है, ठीक है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपका सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पार्ट होता है एक्सेल। एक्सेल के बारे में बात किया जाए, एक्सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। इसमें किसी भी प्रकार का सैलरी चार्ट, इनवॉइस, बिलिंग, अटेंडेंस ऐसे जो भी रेडी करने हो, ये पूरे एक कैलकुलेशन के माध्यम से एक बहुत ही आसानी तरीके से किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लिया जाएगा। इसके साथ ये भी आपको सीखने मिलेगा, इसके पश्चात लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा होगा, आपको एक्सेस भी सीखने को मिलेगा। एक्सेस को डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसमें सारे बच्चों का रिकॉर्ड, सारे कंपनी का रिकॉर्ड, सारे इंप्लॉय का रिकॉर्ड रखा जाता है, इस सॉफ्टवेयर में लाकर रखा जाता है। जैसे कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में कुछ वर्कर काम करने वाले होंगे, कोई उनका पोस्ट होगा, कुछ सैलरी होगा, कहीं न कहीं से वो लोग आते होंगे, तो उनका डिटेल डेटा रखना जो मेरा काम होता है वो काम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होता है। वो रिकॉर्ड किसी का भी हो सकता है, या तो किसी इंप्लॉय का हो सकता है, या तो वो किसी विद्यार्थी का, या तो किसी वो छात्र का भी आपका ये हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें क्या होता है, ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट होता है। इसमें आपको क्या सिखाया जाता है कि वर्ड में हम लोग कैसे लेटर कैसे लिखते हैं, कैसे पोएम लिखा जाता है, कैसे एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर भी चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं,
निबंध लिख सकते हैं, कोई फॉर्म भी बनाना चाहे तो फॉर्म भी बनाने का हम आकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हमारा पार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद आपको आपको आगे क्या सीखने को मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ इंटरनेट, आपको इसमें इंटरनेट बताए जाएंगे कि नेट के माध्यम से क्या हर एक काम कैसे होते हैं, जैसे ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, ईमेल आईडी के माध्यम से ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल आया उसको कैसे चेक कैसे करेंगे, आपको पूरी नॉलेज इसमें आपको दी जाती है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं इसमें सिखाया जाता है, और भी आपको सारी जानकारी मिलता है, जैसे कि बोर्ड का फॉर्म भरना हुआ, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना हुआ, आप मोहम्मदाबाद से मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं, आप एक जगह से किसी और जगह जाना चाहते हैं बाय ट्रेन, तो टिकट कैसे बुकिंग करेंगे, फ्लाइट की टिकट कैसे बुकिंग किया जाएगा, आपको पूरी नॉलेज आपको इंटरनेट में आपको सब बताया जाता है। ये होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें फंडामेंटल के विषय में बताया जाता है, कंप्यूटर क्या होता है, किसने बनाया, कितने टाइप से कंप्यूटर हमारे होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफिनेशन क्या होते हैं, ये पूरी नॉलेज आपको मिलता है कंप्यूटर के फंडामेंटल में। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि एक दूसरे जो कंप्यूटर हमारे पास होते हैं, यदि हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हम लोग लेके जोड़ रहे हैं, इसकी नेटवर्किंग कैसे की जाती है, वो आपको पूरी जानकारी आपको कंप्यूटर नेटवर्क में आपको बताई जाती है। नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, आपको सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में ही आपको पढ़ाया जाता है। ये इसी प्रकार आपका मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप लोग नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं, वो आपको नॉलेज मिलने वाले होंगे, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में हमें क्या मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस प्रकार आप पढ़ते जाओगे, आपका एक साल आपका इस प्रकार चला जाता है। चलिए, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ एडीसी, और ये सेकेंड सेमेस्टर है, और सेकेंड सेमेस्टर में हमको क्या सीखने को मिलने वाला है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की तुलना में इसमें कुछ आपको हाईएस्ट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, और ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि बात करते हैं, पहला लिखा हुआ टैली, आज के समय में तो टैली अकाउंटिंग बच्चे बच्चे जानते हैं जो लोग कंप्यूटर चलाए हैं। इसमें टैली में आपको व्यापार के, बिजनेस के पूरे हिसाब किताब बताए जाते हैं कि हम कोई भी व्यापार चालू कर रहे हैं तो उस व्यापार में हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उस व्यापार से हम किसी को माल सेल कर रहे हैं तो उसकी इनवॉइस कैसे बनाते हैं, बिलिंग कैसे बनाते हैं, साथ साथ उसकी जीएसटी कैसे मेंटेन करते हैं, पूरा जो हिसाब किताब होता है बाई टैली के माध्यम से किया जाता है। इसके पश्चात आगे मैं बात करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आप लिखा हुआ विजुअल बेसिक एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तीन एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसमें कोडिंग की जाती है, और इसके बारे में आपको और भी क्लासेस में डिटेल्स बताया जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार का पार्ट होता है। पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही आपके हर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, ये ध्यान रहे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ तीन ही लैंग्वेज है, लेकिन आप इससे भी बड़े कोर्स करते हो, सिर्फ बीसीएमसी करते हो तो आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जावा मिलता है, जावा स्क्रिप्ट मिलता है, यहाँ पर भी है, ठीक है, आपको पीएचपी मिलता है, तो आपको पाइथन मिलता है, ऐसे कई प्रकार के आपको मिलते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग 3 साल का होता है, देखिए आपका 1 साल का है, तो 1 साल में कितना पढ़ना चाहिए आपके लिए, उतना लाख इसमें सेटअप किया गया है। इसके पश्चात यहाँ पे लिखा हुआ कोरड्रा, लिखा हुआ फोटोशॉप, मतलब इसमें आपको दो चीज सिखाई जाएगी, कोरड्रा भी सिखाया जाएगा, विद आपको फोटोशॉप भी सिखाया जाएगा। हालांकि इसमें एक में ही लिख दिया गया, लेकिन इसमें ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कोरड्रा क्या होता है, कोरड्रा मतलब एक प्रकार का ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डिजाइनिंग करने काम करते हैं, जैसे कि शादी कार्ड बनाना हुआ जिसे इन्विटेशन कार्ड कहते हैं, हैंडबिल हुआ, विजिटिंग कार्ड हुआ, ठीक है, इस प्रकार बैनर, पोस्टर, शादी कार्ड, जो भी आपके बनाने काम होते हैं, सारे के सारे काम हमारे होते हैं कोरड्रा नामक सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं। इसके बाद सिखाया जाता है फोटोशॉप, सिखाया जाता है। फोटोशॉप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें फोटो की एडिटिंग की जाती है, कैसे लोग गोरे को लोग काला करते हैं, काले गोरा कैसे करते हैं, पासपोर्ट साइज कैसे फोटो बनाया जाता है, और किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है, ये पूरी नॉलेज मिलता है आपको फोटोशॉप में ही आपको मिलता है। इस प्रकार हम आगे चलते हैं, इसे लिखा हुआ HTML एंड जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके सामने HTML लिखा हुआ और जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक प्रकार का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, लेकिन किसके लिए कोडिंग करते हैं, क्या बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि आपके सामने, जैसे कि मैंने गूगल खोल रखा है तो आपके सामने ये पेज खुला हुआ है, पता है, इस पेज को कहते हैं वेब पेज कहते हैं, मतलब इंटरनेट पर खुलने वाले प्रत्येक पेज को वेब पेज कहा जाता है। तो वेब पेज को कैसे बनाया कैसे जाता है, उसे कैसे डेवलप कैसे किया जाता है, वो पूरे कोडिंग के माध्यम से किया जाता है। तो आपको HTML मिलने वाला होगा जिसके माध्यम से हम लोग कोडिंग करके एक इंटरनेट के पेज को हम लोग रेडी कर सकते हैं, और किसी वेबसाइट को भी बनाया जा सकता होगा HTML के माध्यम से, और उसमें उसके साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिए एडीसी के विषय में, कि हमें एडीसी कोर्स करने के बाद हमें कितना सैलरी 1 साल में मिल सकता है, और उसके साथ साथ हमें एडीसी क्लास में क्या क्या पढ़ने चाहिए, क्या क्या टीचर्स हमको पढ़ाएंगे कोर्स में, कितने सेमेस्टर होते हैं, और ऐसे तमाम आपको चीजें बताएं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक
एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश ये फ्रेंड करेगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।